विद्यार्थियों, पिछले दो वीडियो में हमने भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों की चर्चा की है। आज हम और दो शैलियों की चर्चा करेंगे। पहला नृत्य है मणिपुरी नृत्य। मणिपुर प्रदेश जो है और मणिपुर की जो धरती है वो स्वयं ही ऐसा लगता है मानो सारी धरती ही नृत्य कर रही हो। ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ ये प्रदेश ऐसा लगता है मानो प्रकृति की रंगशाला का एक मंच है। और यहाँ के निवासी और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनकी भी ये मान्यता है कि ये मणिपुर प्रदेश इसीलिए बना है कि यहाँ ताकि देवता भी आके अपना नृत्य कर सकें। मूल रूप से अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मणिपुर वाले आज यहाँ पर नृत्य करते आए हैं। लाई हरोबा यहाँ का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है, जिसको कि शिवजी पार्वती द्वारा सर्वप्रथम किया गया था, ऐसी मान्यता है। देवताओं को प्रसन्नता के लिए लाई हरोबा नृत्य वर्ष में एक बार नई फसल जब रोपी जाती है तो उसके आसपास ये किया जाता है। और वैसे ही ऐसा चिरंतन नृत्य है कि जो अन्य अवसरों पर भी इसको करते हैं। और लाई हरोबा नृत्य वस्तुतः जो है वो ग्राम जो देवता हैं उनके समर्पित है। यहाँ जो ये देवता जिन जो मानते हैं उनको ये लोग उमेंग लाई कहते हैं। तो उनके ये मणिपुर के आदि देवताओं में से एक हैं और उनको ये समर्पित ये नृत्य है। और इनके जो पुजारी हैं उनको मैबा और पुजारी ने मैबी कहलाती हैं। तो मणिपुरी नृत्य के विकास में इनका बहुत अधिक योगदान रहा है। और ये एक अत्यंत धार्मिक नृत्य है, धार्मिक क्रिया है जिसमें कि नृत्य तत्वों की प्रधानता रहती है। 15वीं शताब्दी के आसपास जब यहाँ पर वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ तो उसके साथ साथ नाम कीर्तन लीला तथा रास नृत्य भी मणिपुर में प्रारंभ हो गया। और आज भी धार्मिक जो अवसर होते हैं उसमें कीर्तन का आयोजन किया जाता है। और इन कीर्तनों में मंजीरे, करताल, ढोल आदि का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। और इसमें ये अर्धवृत्ताकार और वृत्ताकार मंडलों में घूम घूम के नृत्यमय कीर्तन जो है प्रस्तुत किया जाता है। और देखा जाए नर्तकों के जो है वो माथे पे चंदन और माथे पे और श्वेत पगड़ियाँ जो है ये लोग धारण करे रहते हैं। धोती, उत्तरी और पगड़ी यह इनकी वेशभूषा मानी जाती है। और अपने वाद्य यंत्रों को बजाते हुए ये कीर्तनकार जिस प्रकार एक नृत्य करते हैं तो एक बहुत ही अद्भुत दृश्य और एक अद्भुत तन्मयता और रस की सृष्टि उत्पन्न होती है। करताल चलन, पुंग चलन जो है इस नृत्य के प्रभावशाली अंग माने जाते हैं। इसी परंपरा में स्त्रियों का एक विशेष कीर्तन नृत्य भी होता है जिसको रासेश्वर नाम से जाना जाता है। और मणिपुर के सबसे जो प्रधान लोक नृत्य है वो रासलीला है। और ये रासलीला देखा जाए तो भारतीय ओपेरा जैसे संगीतमय नृत्य नाट्य उसका ही एक उदाहरण, अपूर्व उदाहरण है। इसमें संवाद भी होता है, अभिनय भी होते हैं, परंतु नृत्य की प्रमुखता इसमें रहती है। और रासलीला का यह कार्यक्रम कृष्ण, राधा, गोपियों के माध्यम से संपन्न होता है। और ये रासलीला जो है मुख्यतः 4 प्रकार की होती है: कुंजरास, महारास, नित्य रास और बसंत रास। जो मणिपुरी है उसमें रासलीला के में आप देखेंगे तो नृत्यकों की जो वेशभूषा होती है वो भी एक अलग ही महत्वपूर्ण और बड़ी सुंदर सी होती है। मणिपुर के महाराजा जयसिंह जो हैं वो मणिपुरी रासलीला के जनक माने जाते हैं। और माना जाता है कि ये वेशभूषा के आविष्कर्ता भी वही रहे, राजा जयसिंह।
रासलीला की जो नर्तकियां हैं वो राधा या गोपियों का जब किरदार करती हैं तो वो एक गोल घुमावदार लहंगा पहनती हैं। यह लहंगा प्राय लाल या हरे रंग का होता है और नीचे दफ्ती या बैंत की कुछ छड़ियाँ लगाकर लहंगे को एक दिशा में ही घूमने के लिए सेट कर दिया जाता है और लहंगे के ऊपर एक छोटी सी घाघरी जैसी होती है जो लहंगे को आधी दूर तक ढक देती है और इन लहंगों और घघरियों में अबरक के छोटे छोटे असंख्य टुकड़े लगे रहते हैं जो जैसे ही उसमें लाइट पड़ती है तो वो जगमगाते हैं। और कसी हुई चोली इसी प्रकार भड़कीले रंगों और गोटे जरी के कामों से वो चमकती रहती है। इन सब पर एक झीनी महीन ओढ़नी जो है वो नर्तकी अपने मुंह पे ढकी रखती है, जो उसका नर्तकी का मुंह ढकती है लेकिन पारदर्शी होती है। इस कारण उसकी भाव भंगिमाएँ भी साफ उससे नज़र आती हैं। विविध प्रकारों के लेपों और चंदनों से उसका मेकअप किया जाता है और केश सज्जा भी विभिन्न प्रकार के रासों में अलग अलग प्रकार की होती है। जो रास जिस तरह का होता है उसके अनुरूप केश सज्जा भी की जाती है। जैसे बसंत रात में जूड़ा जो है वो पीछे की तरफ होता है, महारास में सिर के मध्य में होता है तथा कुंज रास में बाईं ओर बनाया जाता है। और कृष्ण की वेशभूषा मोर मुकुट युक्त पीताम्बरधारी मुरली वैजंती माल सहित इस तरह से दिखाई जाती है। इस प्रकार देखा जाए तो मणिपुर की धरती जो है वो पूरी ही नृत्यमय है और यहाँ का जो ये नृत्य है बहुत ही मनोहारी नृत्य माना जाता है। अगला नृत्य जो हम ले रहे हैं वो है ओडिसी। ओडिसी भी भारत की प्राचीनतम नृत्य शैली है और इसका उद्भव मध्य युग में उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में हुआ है, जो सदा से ही पूर्वांचल में कला साहित्य और संस्कृति का केंद्र रहा है। जिस प्रकार दक्षिण में देशदासियों द्वारा भरतनाट्यम विकसित हुआ, उसी प्रकार ओडिसी का विकास जगन्नाथ मंदिर की देवदासियों के द्वारा हुआ। उनको महारी कहा जाता है और जो स्त्री वेश में लड़के इस नृत्य को करते हैं उन्हें गोतीपुआ कहा जाता है। अब कुछ समय पूर्व ही मतलब 2 दशक के पूर्व ही यह नृत्य मंदिरों की परिधि से निकल के सामान्य जन तक पहुंचा है और अब जनमंच पर ये आया है। और ओडिसी भी भरतनाट्यम कथक ओडिसी भरतनाट्यम की तरह है, एकल नृत्य जो है होता है और नाट्य शास्त्र के जितने भी नियम वगैरह हैं वो भी इसमें उन नियमों का भी पालन किया जाता है। और नटवर भंग कहे जाने वाले त्रिभंग की छटा इसमें विशेष दर्शनीय होती है। और ओडिसी का हम जो देखते हैं उसका प्रारंभ मंगलाचरण से होता है, यानी भूमि प्रणाम और विघ्नराज पूजा से इसका प्रारंभ होता है। और भूमि प्रणाम में हम देखते हैं केवल मृदंग का आदि तालवाद्यों के साथ ही अंग संचालन किया जाता है, जबकि विघ्नराज पूजा में एक आध श्लोक भी जोड़ दिया जाता है। और मंगलाचरण के बाद बटु नृत्य प्रारंभ होता है, जिसमें कि ओडिसी का वास्तविक रूप सामने आता है। और नर्तकी विलंबित लय में चौक नामक अंग स्थिति में नृत्य को प्रारंभ करती है और धीरे धीरे चारियों भंगियों करणों का उपयोग करते हुए गति से उसको उत्कर्ष पर ले जाती है। बटु नृत्य के उपरांत इष्ट देव की वंदना प्रस्तुत होती है और यह वंदना नृत्य जो है वो संस्कृत या उड़िया काव्य पर आधारित होता है और इसमें नर्तकी अभिनय के द्वारा अपने इष्ट देव की रूप माधुर्य उनका प्रदर्शन करती है और बीच में उसमें शुद्ध नृत्य के टुकड़े भी प्रस्तुत किए जाते हैं। और वंदना के बाद स्वर पल्लवी प्रस्तुत की जाती है और ये जो है शुद्ध नृत्य अंश है, जिसमें कि किसी राग की स्वराकृतियों को अंग स्थितियों से
प्रदर्शित किया जाता है, यानी विभिन्न प्रकार के अंग संचालन के द्वारा उसको प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें हस्ताभिनय पर जो है वो विशेष जोर दिया जाता है। और स्वर पल्लवी के बाद गीताभिनय या साभिनय नृत्य का क्रम आता है। और मतलब ये भी जैसे भरतनाट्यम में पदम या कथक की ठुमरी है, उस तरह से ये होता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की नायिकाएँ इसके अंदर इसमें की जाती हैं। जयदेव की दशावतार स्तुति ओडिसी का एक प्रमुख लोकप्रिय पद है, जिसमें कि ओडिसी नर्तकी भाव को प्रदर्शित करती है। भरतनाट्यम के तिल्लाना या कथक के तराना के समान ही ओडिसी का भी एक नृत्य होता है तर्जन, जिसमें स्वर ताल नृत्य की त्रिवेणी नृत्य प्रदर्शन को द्रुत से द्रुत लय में ले जाकर उसके नृत्य के चरमोत्कर्ष पर ले जाती है। और इस प्रकार जो है ये ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। और इसका वाद्यवृंद बहुत सीमित होता है। एक गायिका या एक गायक के अतिरिक्त एक मृदंग वादक और या बांसुरी वादक इसमें कार्य करते हैं। और कभी कभी स्वर संगीति के लिए सारंगी या कोई बेला वादक को ले लिया जाता है। और नृत्य गुरु ही जो है वो मंजीरे पर ताल देते हुए बोलते हैं और नृत्य का संचालन करते हैं। थैंक यू।